हिमाचल विधानसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायकों ने फिर सदन से वॉकआउट किया। नगर निगम संशोधन विधेयक पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया गया था। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा की मांग की थी। नगर निगम संशोधन विधेयक पर भी सवाल उठाए थे। जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी तभी सदन में विपक्ष मौजूद नहीं था, ये कहना है सत्ता पक्ष का। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब विपक्ष मौजूद नहीं था, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने सदन से एक बार फिर वॉकआउट किया है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के कार्यवाही के हवाले से ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल विधानसभा से विपक्ष ने एक बार फिर वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायकों ने फिर किया वॉकआउट। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम तफसीलात लेकर। प्रदीप, फिर एक बार विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया सदन से और सत्ता पक्ष का कहना है कि चर्चा के दौरान पूरा विपक्ष वहां मौजूद नहीं था। जरा तफसील से बताइए किस तरह की कार्यवाही रही। बिल्कुल, देखिए ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी और प्रश्नकाल शुरू में चला। हालांकि शांतिपूर्वक प्रश्नकाल चला। उसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी और विपक्ष के विधायकों ने भी उठाए। लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ उसके बाद बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया और उसमें मांग की कि जो नगर निगम संशोधन विधेयक पिछले कल पारित हुआ है सदन में, उस दौरान क्योंकि विपक्ष चर्चा वहां पर सदन में मौजूद नहीं था, तो ऐसे में उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए चर्चा की मांग की जा रही थी और उसमें ये डिमांड विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि जो नगर निगम संशोधन विधेयक है और उसी जब ये पारित हो रहा था उससे पहले ही नगर निगम चुनावों की घोषणा राज्य चुनाव आयोग कर देता है। इसको लेकर चर्चा मांगी जा रही थी। कुछ फर्जी वोटर्स की चर्चा की जा रही थी। लेकिन स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि जब इस पर चर्चा हो रही थी तो उस वक्त आप लोग मौजूद नहीं थे सदन में। और इसी तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि हम विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय जो है नेता प्रतिपक्ष को बोलने का दिया जा रहा है। लेकिन जब चर्चा कल हो रही थी तो आप फिर सदन में क्यों मौजूद नहीं थे? आप वॉकआउट करके चले गए थे। लेकिन इस पर सदन में हंगामा कुछ देर के लिए हुआ। अपनी बात कहने की कोशिश विपक्ष कर रहा था लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया और उसके बाद उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और एक तरह से यहाँ पर सवाल भी उठाए गए कि एक तरफ नगर निगम संशोधन विधेयक सदन में चर्चा के लिए लाया जा रहा है, पारित हो रहा है, दूसरी तरफ उससे एक दिन पहले ही चुनावों की घोषणा हो जाती है। तो आखिर ये क्या चीजें हैं? और वोटर्स लिस्ट पर भी सवाल उठाए गए कि फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं। सरकार अपना प्रेशर क्रिएट करके जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, उनके वोट बना रही है। तो ये भी सवाल यहाँ पर उठाया गया और ये भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब बाहर वॉकआउट करके आ गए थे कि 11,000 के करीब फर्जी वोटर्स यहां बने हुए हैं। साथ ही जो रोस्टर जारी हुआ है उस पर भी सवाल विपक्ष ने उठाए। उन्होंने कहा कि जो रोस्टर जारी हुआ है, कई ऐसे वार्ड महिला रिजर्व किए गए हैं जहां पर महिलाओं की संख्या कम है। कुछ महिला एससी, कुछ एससी वार्ड रिजर्व किए गए हैं जहां पर उन लोगों की संख्या कम है। तो ऐसे में जहां कांग्रेस को लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, उस हिसाब से अपने हिसाब से ये वार्ड जो है वो रिजर्व किए गए हैं, रोस्टर जारी जो हुआ है। तो ये सवाल उठाने की कोशिश जो है विपक्ष कर रहा था। लेकिन क्योंकि इस पर चर्चा पिछले कल हो चुकी थी सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष उसमें मौजूद नहीं था, तो आज उस पर चर्चा होने नहीं दी गई और उससे नाराज होकर वॉकआउट किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे वॉकआउट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो ये जिस तरह से इन्होंने बहिर्गमन किया है यानी वॉकआउट किया है, वो केवल एक सुर्खियां बटोरने के लिए ये चीजें की गई हैं, जबकि पिछले कल चर्चा भी होनी थी। और उसके साथ साथ आज एक नियम 130 के तहत चर्चा थी। उसमें जो हिमाचल का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसमें जो पेपर लीक मामला हुआ है, उस पेपर लीक मामले से चर्चा से भागने की कोशिश यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष जो है बीजेपी वो कर रही है। ठीक है, यही वजह रही कि आप हमारे साथ बने रहे। प्रदीप, विपक्ष के वॉकआउट को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा, ये पहले सुन लेते हैं। आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद
भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। प्रदीप, कुल मिलाकर विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष के बीच खूब जोर आजमाइश चल रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है सदन से वॉकआउट करने के, सदन से बाहर जाने के, और विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सदन का मजाक बनाकर रख दिया है। कुल मिलाकर सरगर्मियां खूब तेज हैं इन दिनों सदन में। बिल्कुल देखिए, अब सत्र को केवल एक दिन बचा है, यानी अगले कल अंतिम दिन है बजट सत्र का, और उसके बाद सदन जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। उससे पहले कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष यहां आक्रामक दिखने की कोशिश कर रहा है। पिछले कल भी हमने देखा आउटसोर्स के मुद्दे पर बहिर्गमन होता है। आज हमने देखा कि नगर निगम संशोधन विधेयक जो नगर निगम के बार्ड 41 से कम करके 34 किए गए हैं, उसको लेकर यहाँ सवाल जो है वो उठाए, फिर वॉकआउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष आक्रामक भूमिका में रहने की जो एक तरह का दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। हालांकि जनता के मुद्दे हमने देखा कि प्रश्नकाल के दौरान जनता के मुद्दे भी उठते रहे, लेकिन उसके बाद जो बाकी मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, वो भी उठते रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कह रहा है। जैसे अगर आज की भी बात करें तो नगर निगम में जो चुनाव होने हैं, रोस्टर की बात है, वोटर्स की बात है, और इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का सीधा सीधा कहना है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये जो बाहर बहिर्गमन किया है, जो वॉकआउट इन्होंने किया है, ये केवल बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे थे, क्योंकि इन्होंने नियम 130 के तहत जो पेपर लीक मामले पर चर्चा होनी है उसमें सवाल इन पर उठने थे, इनकी सरकार पर सवाल, पूर्व सरकार पर सवाल उठने थे, इसलिए ये बहाना ढूंढा गया बाहर निकलने का। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमने देखा शुरू से ही, जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है 14 मार्च से, उस दिन से ही शुरुआती दिनों में भी आक्रामक भूमिका में विपक्ष रहा। डिनोटिफिकेशन के मुद्दे को लेकर वॉकआउट हुए, सदन में हंगामा हुआ, जोरदार नारेबाजी की गई। उसके बाद भी और मुद्दों को लेकर सदन में विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरता रहा। तो एक दूसरे के साथ, यानी सत्ता पक्ष भी जवाब दे रहा है और विपक्ष भी अपने सवाल उठा रहा है। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह भी जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार जी अनिरुद्ध जी, एक बार फिर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया सदन से। कुल मिलाकर कार्यवाही में बार बार कुछ न कुछ अड़चने आ ही जाती हैं। जी, विपक्ष का काम तो आज की डेट में वॉकआउट करना ही है, और बाद में आके बिलों के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, और वापस अगले दिन जो है उसकी चर्चा जो है चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो सदन में बैठे, प्रेजेंट रहे, जो बिल पास हो रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करे जब उसका समय होता है, ना कि उस बाद में टीका टिप्पणी करे। जी। लेकिन जितने आक्रामक मूड में विपक्ष नजर आ रहा है, आपको लगता है कि जो सोचकर जितनी चीजें आप लोगों ने सोची होंगी, जो मकसद होगा इस बार बजट सत्र के दौरान सरकार की तरफ से कि ये बिल पास हो जाएंगे, या ये तमाम चीजें करनी है आप लोगों को, उसमें आपको लगता है कि वाकई दिक्कतें पेश आ गई हैं? अब ये कोई दिक्कत सरकार को आज के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम, विपक्ष का काम होता है अगर कुछ चीज ठीक ना लगे उसको बोलना, लेकिन वो उसी टाइम बोला जाना चाहिए जब बिल पास हो रहा हो, उसमें चर्चा का समय होता है। चर्चा के समय में वो लोग चर्चा करते नहीं है, बाद में उसके ऊपर टीका टिप्पणी करके वॉकआउट करते हैं। तो हाउस जो है, विधानसभा जो है, नियम के अनुसार ही चलती है। जो नियमों का उल्लंघन जो है विपक्ष कर रहा है, और ये मीडिया में, केवल मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन अनिरुद्ध जी, विपक्ष का कहना तो है, जयराम जी कह रहे हैं कि नियम के साथ छेड़छाड़ तो सरकार कर रही है, जो काम चुनाव आयोग का है वो सरकार कर रही है। वार्ड 41 से 34 करने के लिए एमसी में सरकार ने 3 बार संशोधन किए। बिल्कुल, तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, उन्होंने 34 वार्ड का 41 किया, वो तो चुनाव कराने की मंशा ही नहीं थी उनकी। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने बिठाया,
6 महीने तक विलम्ब किया। बाद में जब उन्होंने डिलिमिटेशन करी है 34 वार्ड से लेकर, पहली बात तो 34 वार्ड से 41 वार्ड करने का क्या उद्देश्य था? आज बोल रहे पॉपुलेशन 10,000 11,000 की थी, एक भी वार्ड हम लोग भी 2003 से लेकर यहाँ चुनाव देख रहे हैं जी। आज कोई भी वार्ड 10,000 की पॉपुलेशन का आज के समय में शिमला में है ही नहीं जी। तो 34 से 41 क्यों किया? और उसको जो डिलिमिटेशन करी वो तर्कसंगत नहीं थी। एक बिल्डिंग रोड अगर बीच से जा रही है तो दोनों तरफ की रोड, एक बिल्डिंग ये डाल दी, दूसरी बिल्डिंग वो डाल दी इस वार्ड में। इस कारण उस कोर्ट में लोग गए और उनको स्टे मिला लोगों को। अभी क्या है, हमारी मंशा ये है जी। कि 34 वार्ड अनिरुद्ध जी हमारे साथ बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा जी भी बने हुए हैं, आप भी उनकी बात सुनेंगे, उनसे जानते हैं उनकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। रणधीर जी, आपको वाकई लगता है कि सरकार ने सदन का मजाक बना दिया, ये बात आप कह चुके हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से आई है विधानसभा की बार बार अवमानना हो रही है। पहले ही ऑर्डिनेंस ले आती है और फिर बिल सदन में आता है, जबकि ऑर्डिनेंस तो तब लाया जाता है अगर विधानसभा का सेशन शुरू होने में महीनों का समय हो, पर जब कुछ दिन बच जाए तो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाता, सीधा विधानसभा में बिल होता है। ये बार बार सरकार ऐसा करके सदन की अवमानना कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये नगर निगम का अमेंडमेंट बिल परसों इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो एक तरफ बिल इंट्रोड्यूस किया, दूसरी तरफ चुनाव घोषित कर दिए। आप बिल में अमेंडमेंट ला रहे हैं 41 वार्ड के 34 होंगे और 36 वार्डों पर आप चुनाव डिक्लेयर कर रहे हैं। जब चुनाव ही डिक्लेयर हो रहे हैं तो बिल, मतलब ये तो सदन की अवमानना है। आप या तो बिल पहले ले जाते या चुनाव 2-4 दिन बाद घोषित करते। तो ये बार बार एक तो सदन की अवमानना हो रही है। दूसरा, जो अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 41 वार्ड कैसे हुए, 41 वार्ड डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस अडॉप्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ, ऑब्जेक्शंस को टाइम दिया गया, लोगों ने ऑब्जेक्शन किए, जो ऑब्जेक्शन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्शन अनेक लोगों ने किए, उन सबकी आपत्तियों को दूर किया गया। पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके फॉलो करके ये 41 वार्ड इलेक्शन कमीशन ने बनाए थे और उस समय इन्हीं के एक नेता कोर्ट में चले गए जिसके कारण चुनाव नहीं हो पाया। आज अगर 41 से 34 वार्ड होते तो फिर से वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस अडॉप्ट होना था जी। फिर से पूरा प्रोसेस अडॉप्ट होता, आपत्तियां लोगों से दर्ज होती, तब जाकर सरकार ने इलेक्शन कमीशन की शक्तियों को समाप्त करते हुए सीधा ऑर्डिनेंस लाकर 41 से 34 वार्ड कर दिए। ये इलेक्शन कमीशन का भी अपमान है। ठीक है, स्वायत्त संस्था है इलेक्शन कमीशन। रणधीर जी हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी बने हुए हैं, लगातार देखते हैं आपकी दलील का उनके पास क्या जवाब है। अनिरुद्ध जी, आपने सुना ही होगा रणधीर शर्मा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुकम्मल तरीके से एड्रेस किया गया था तमाम चीजों को, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद वार्ड्स की संख्या पर, तादाद पर यह फैसला लिया गया था। तो क्या आप उनकी दलीलों से वाकई संतुष्ट नहीं? कोई दम? मैं बड़े भाई से, रणधीर जी से ये पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकार में 6 महीने पहले इलेक्शन होने थे विधानसभा इलेक्शन से, तो अगर इतनी चिंता अगर थी तो उस टाइम करा लेते। ये नौबत ही ना आती, एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बिठाया? पहली बात, 34 से 41 वार्ड करने का कानून क्यों लेके आए? मैं ये भी तो इनसे पूछ लीजिए ना। और साथ में इलेक्शन कमीशन उसका प्रपोजल नहीं देता, अर्बन डेवलपमेंट देता है। अर्बन डेवलपमेंट प्रपोजल लेके आया है कि 41 वार्ड नहीं 34 वार्ड पे जो है चुनाव, 41 वार्ड तर्कसंगत नहीं थे, फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है। जो भी कॉर्पोरेटर या हमने काउंसलर, हमारे यहाँ काउंसलर बोलते हैं, कई प्रदेशों में कॉर्पोरेटर बोलते हैं, काउंसलर के भत्ता देना के लिए अलग स्टाफ लगाना पड़ेगा। वित्तीय जो है संकट पहले ही प्रदेश से जूझ रहा है, 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए हैं ये लोग, उसको उसकी उस दृष्टि से को भी देख 35 वार्ड का जो पहले एज इट इज था वैसे ही रखा गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और चुनाव जो है, हमारी मंशा है कि हम चुनाव जो है वो इमीडिएटली हम चुनाव कराएं, इसलिए अधिसूचना जो है इलेक्शन यूटी ने प्रपोजल दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई किया और चुनाव हारने की बौखलाहट से भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है गलत बयान बैठ और लोगों को गुमराह करने की बात कर रही है। अगर इतना है आप चुनाव लड़िए, मैदान में देख लेंगे। ठीक है,
सबके पास अपनी अपनी दलीलें हैं। देखते हैं कि अंजाम क्या होगा इस सियासी जद्दोजहद का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध सिंह जी, खबरें अभी तक से इस खास बातचीत के लिए। रणधीर शर्मा जी, आपका भी बेहद शुक्रिया इस अहम गुफ्तगू के लिए। और इस बीच एक बड़ा अपडेट है, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही दोपहर खाने तक के लिए, भोजन तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर के भोजन के बाद नियम 130 के तहत चर्चा जारी रही। दोपहर के भोजन के बाद नियम 130 के तहत चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और लंच तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई।